अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हुई भी है। कल मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी दबंग किस्म की पीछे क्या मसला था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात जो उसके साथ ही डिस्कस होगी वो ये होगी कि वो कौन सी टिकट हैं जो चले हैं। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंटेरियंस राज़ी नहीं हो रहे थे अमल दरामद करने पे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। वो प्रेशर इतना पड़ा कि कुछ लोग मान गए उसमें, लेकिन बददिली से रोते रोते। कुछ लोगों को इस हद तक कि उनको फिजिकल जो ना प्रेशर दिया गया, जिसमें से कुछ का जिक्र मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। फिर कुछ को ले जाया गया, उनको फाइलें और ये सब कुछ, और फिर ये सब कुछ भी हुआ, बताया गया कि ये एक रास्ता है, एक दूसरा ये। कुछ लोग उसमें भी नहीं माने और उनको फिर जो ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। बहरहाल मामले को किसी तरीके से भी उन्होंने पूरा कर लिया। असम्बली के अंदर मेंबर पूरे थे या कि नहीं थे, 178 थे या कि नहीं थे, जो अभी तक आदाद शुमार आए हैं उसमें तो 178 ही नहीं पूरे हो रहे, लेकिन कितने मेंबर थे वो बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि मेंबर इतने तो थे ही नहीं। अब वो पूरे भी थे या कि नहीं थे तो वो आदाद शुमार भी सब सामने आ चुके हुए हैं। ये चीज़ आ गई। लेकिन एक कल सुबह से एक नया जो ना डेवलपमेंट हुई है, बहुत शिद्दत के साथ हुई, और वो ये हुई है कि जो मेंबरान हैं और जो बिरादरियों की सियासत करते हैं, जिनके बिरादरी के अंदर MPs हैं और उनको घेर के एक तरफ ले जाया गया, उनकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, और जो जिनकी कोई कमज़ोरी नहीं है वो भी, जो PTI के अंदर है वो भी, और जो PTI के अंदर नहीं है वो भी, उनके ताल्लुक तो होते हैं। ये सब इकट्ठे हुए, कहीं पे 4, कहीं पे 6, कहीं पे 10, कहीं पे 15, ये ऐसे चल रहे थे। और मुसलसल फ़ोन कॉल्स पे रबते, और उन्होंने ये कह रहे थे कि ये कौन सा तरीक़ेकार है, हमारी क्या इज्जत रही है, भेड़ बकरियों की तरह से जमजाना खींचा गया। क्या हमारे इलाके में कोई इज्जत है? क्या हमारे फ़ोन की कोई वैल्यू रह गई है? लोग हमें किस नज़र से देख रहे हैं? हम एज अ पॉलिटिकल वर्कर क्या हैसियत रखते हैं? और जो कुछ हुआ पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो क्या दूसरा पार्लियामेंटेरियन को नज़र नहीं आ रहा कि ये कौन सी मिसालें बनाई जा रही हैं? को किस लेवल का बंदा किस लेवल के बंदे के साथ क्या कर रहा है? ये तमाम जो सी थी ना, जो बदतमीजियाँ थी, वो गले पड़ी आके। तो कल सुबह से एक बहस छिड़ी हुई थी। फिर वो ये जो PDM की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें मज़ीद आग दुलसना भड़की कि नहीं ये ठीक है। अब बताता हूँ कि जो हमारे पास इतलात आई हैं कि ये टिकट कैसे चले हैं। टिकट पहले तो आई थी इतलात, तो हम कहते थे कि नहीं ऐसा है ही नहीं है, लेकिन कुछ इतलात ऐसी आई कि हाँ टिकट चले हैं। ये सीट एडजस्टमेंट हुई है। किस तरीके से हुई है? ये इस तरह से हुई है कि कोई 3 थे, कहीं पे 4 थे, कि एक MNA या 3 MPs हैं, एक ही बिरादरी की हैं, ग्रुप की सूरत में चलते हैं। फिर ऐसा था कि कहीं 3 MNA आ गए, कहीं 2 MNA आ गए, कोई 2 MPs आ गए। इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डील करने की कोशिश की, ऐसा हुआ। यानी कि ये अगर 8-10 ग्रुप कह लें तो ये इसमें पूरे हो जाते हैं। तो इनसे बात चल रही थी, तमाम का झुकाव जो था ना एक ही तरफ था, PMLN की तरफ था कि यहाँ से एडजस्टमेंट करें। तो फिर ये हो रहा था कि जो हमारे साथ खड़े रहे मेम्बरान, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके साथ ज़्यादती हो। फिर ये हुआ कि आप अपना मुतबादिल ढूंढो। मुतबादिल कैसे हैं कि वो लोग, जैसे एक कोई MNA है, उसका भाई जो उनसे ना वो क्या कहते हैं PMLN के साथ अटैच है, ये मिल के भी चलते हैं, इसी तरीके से चलते हैं, ये कज़न है, वो है, तो उसको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से 3 की जगह 1 आ गई, 2 की जगह 1 आ गई, या 1-2 की जगह 1 बड़ी आ गई, 1 छोटी आ गई। इस तरीके से ये सब कुछ किया गया। डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि किसी का भाई आ रहा होगा, किसी का भतीजा, किसी का चाचा मामा ताया, जिस तरीके से आ रहे होंगे, इनकी बिरादरियों के अंदर चलेगा। ये गलत है, सही है, इसको छोड़ दें, लेकिन ये सियासत है, क्योंकि मौजूदा सियासत भी यही चल रही है। ये तमाम मामला 40 से ज़्यादा मेंबर हैं PTI के, जो MNAs हैं,
जो तयशुदा है, तकरीबन 45 के करीब हैं, 40 से अब जो मामला तय हो चुके हुए हैं कि ऐसा होगा, अब वो डिस्क्लोज नहीं होंगे, वो इसी तरह से चल रहे होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उनके इलाके के अंदर जो है ना उनकी बिरादरियाँ उसी तरह से मुस्तहकम रहेंगी, वो सियासी ख़ानदान उसी तरह से मुस्तहकम रहेंगे। तरीक़ेकार पैसा कमाने के लिए नहीं आते, ये बात ज़हन में रखिएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए आते हैं, बहुत ही कम। ये अपनी एक ठूठा के लिए आते हैं। पैसा कमाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बस अपने लोगों के काम करवा दिए, लोग इनके डेरों पे आते रहे, ये इनका शौक होता है, दबदबा होता है, ये सारे मामला होते हैं, इसी तरीके से चलते हैं। ये सारे चले और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो सारे लोग जो है ना राब्ते में, और वो ये कहते हैं कि एक सिग्नल के ऊपर एक ही दफ़ा में भी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, 10 इधर बैठे होंगे, 8 उधर बैठे होंगे, 5 उधर बैठे होंगे, और एक ही वक्त के अंदर जो है ना इस्तीफ़े दे देंगे, असम्बली से भी और पार्टी की रुकनीत से भी। फिर देखी जाएगी। अब अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 40 से 45 अगर इस्तीफ़े दे दें, कौन सी हुकूमत बाकी रहेगी? एक बात। फिर दूसरी तरफ ये पंजाब के अंदर जो जा रहे हैं ना, ये तवज्जो हटाएगी। और जो बात है सबको पता है कि चौधरीयों का ही इस टाइम में होल्ड है पूरे पंजाब के अंदर, वो काम भी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और वो अपने बरादरी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनका हक है, सियासत कर रहे हैं, वज़ीर आला बनने के वो चक्कर में नहीं है, लेकिन पूरे मीडिया की तवज्जो उधर है, पब्लिक की तवज्जो उधर है, लेकिन असल काम हो रहा है चेयरमैन सेनेट के ऊपर और स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ये बात सबके जहन में होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पर कोई काम नहीं हो रहा। तो ये सारे सिलसिला चल रहा है। एडजस्टमेंट ऐसे हुई है, ये बात हमें भी शुरू में समझ में आई थी। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ा एक तरीके से नेगेटिव भी है और एक तरीके से पॉजिटिव भी है कि जितने MNAs हैं, जितने बाइज्जत लोग हैं, या वो इलाकों की सियासत करते हैं या नेशनल सियासत करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो रो पड़े हैं कि यह हमारे साथ क्या होगा। ये अगर हम इस तरीके से खींचा जाएगा, एक एक वोट डलवाने के लिए ऐसे दबाव डाले जाएंगे, तो हमारे पल्ले ही क्या रहा है। इससे बेहतर तो ये है कि हम और तरह से जिन अपने इलाकों के अंदर तो मजबूत ही हैं, फिर पार्लियामेंट में जाने की क्या ज़रूरत है। वो तो किसी एक मकाम, एक इज़्ज़त, एक अपना नेशनली जो ना मकाम बढ़ाने के लिए जाते हैं। अब उसको अच्छा कहो या बुरा कहो, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है ना मुसलसल कि जो पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए वो असल में वो कोई फरिश्ता होना चाहिए, वो इंसान नहीं होता। हालांकि सारी दुनिया में इंसान होते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स होती है। बहुत शुक्रिया।